नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैथ के चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी एपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल सब्जेक्टिव बताए थे, पिछले क्लास में भी सब्जेक्टिव बताए थे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, एपी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में है, यही क्वेश्चन है। तो ये ए बी सी डी दिया है, इसमें चेक करना है कौन समांतर श्रेणी में है। अगर प्रत्येक टर्म के बीच का अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी में कहलाएगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है या नहीं है, देखना होगा। तो पहला ऑप्शन जैसे ए है, जैसे इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 25, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। इसमें इसको घटाइएगा तो ये आएगा 24। अगला में पिछला, इसमें इसको घटाइएगा तो 9 में 4, 4 में 2, 24। अभी तक तो ठीक है, लेकिन इसमें इसको घटाइएगा तो 13, 13 में 9 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3, 13, 13 में 4 जाएगा 9, यहाँ बचेगा इतना। तो यहाँ ये दो पदों के बीच का अंतर 24 है, इसका भी 24 है, लेकिन इसका कुछ और है। तो ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। और देखिए बी नंबर, देखिए इसमें इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, जैसे कि 0.2 में 0.2 घटाइएगा तो 2 0.0 आएगा। चलिए इसमें इसको घटाए, इसमें इसको घटाइए, यानी कि 0.222 में 0.22, ये 2 0 0 0। यहाँ देखिए अंतर की, ये दोनों पदों के बीच का अंतर आया 0.02, ये दोनों पदों के बीच का अंतर आया 0.002। यहाँ 3 अंक पर दशमलव है, यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, तो अंतर समान नहीं है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, सी नंबर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही चेक करके बनाया जाता है। -16 में -10 घटाइए, यानी डी का मान निकालना है। तो -16 में -10 को घटाइए, ये आ जाएगा -16 + 10, यानी आ जाएगा -6। अच्छा ठीक है, इसमें इसको घटाइए, यानी कि -2 में -16 को घटाइए, तो -2 + 16 ये आ गया आपका 14। तो यहाँ आ गया -6, यहाँ हो गया 14। तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो जब 3 तो नहीं होगा तो चौथा होगा, लेकिन चौथा को चेक करके आपको दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे कि ये आपका √2 है, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 गो में को बाहर निकलेगा, 2√2 लिख सकते हैं। या 8 को लिख सकते हैं 4 × 8, 4 का हो जाएगा 2। इसको लिख सकते हैं 18 है, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 18, 9 का हो जाएगा 3 और अंदर में रह जाएगा 2। नहीं तो इस तरह भी तोड़ सकते हैं 2 × 3 × 3, तो हो जाएगा 3 3 9 9 18। तो 2 गो में एगो बाहर निकलेगा 3 और ये बचेगा अंदर में 2, 3√2। 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा 2 × 2, अंदर में 2 रह जाएगा, यानी 4√2। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं 4√2, 16 दूना 32, 16 का 4, अंदर में 2 रह गया, ये तो √2 है। इसको तोड़ सकते हैं 4 दूना 8, 4 का 2, √2 अंदर में रह गया।
9 दूना 18, 9 का 3, अंदर में 2 रह गया, 16 दूना 32, 16 का 4, अंदर में 2 रह गया। अब देखिए इसको √2 को आम समझना है। यहाँ कुछ नहीं है तो ए गो √2 है, यहाँ 2 गो √2 है, यहाँ 3 गो √2 है, यहाँ 4 गो √2, यानी यहाँ ए गो आम है, यहाँ 2 गो आम है, यहाँ 3 गो आम है, यहाँ 4 गो आम है। अगला में पिछला को घटा कर देखिए, यानी 2√2 माइनस √2, तो 2 गो √2 में एगो √2 जाएगा, तो एगो √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए 3√2 में 2 गो √2 जाएगा, यानी 3 गो आम में 2 गो आम घट जाएगा, क्या गो आम बचेगा, एगो, तो √2, क्योंकि √2 को आम माने हैं। 4 गो √2 में 3 गो √2 घटेगा, कितना बचेगा √2, तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है, अतः आपका डी नंबर होगा। हमने चारों ऑप्शन को चेक करके आपको बताया। ठीक है, आपको ऑप्शन चेक करने आएगा तब आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थ्री प्लस क्वेश्चन है आपका 3 प्लस √2, 2 नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 का सार्व अंतर होगा, का सार्व अंतर याद करें। सार्व अंतर यानी डी का मान देखिए, ऑप्शन दिया है आपका √5, √4, √3, √2, 5, 4, 3, 2। ये है आपका √5, बी है √4, सी है √3 और डी है √2। ये आपका ऑप्शन है। 5, 4, 3, 2। देखिए सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगला में पिछला को घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, या इसमें इसको घटाएंगे, या इसमें घटाएंगे, सब में अंतर समान आएगा, तो जो अंतर आएगा वही आपका सार्व अंतर कहलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एपी, क्वेश्चन लिखा हुआ है एपी, ये एपी में तो डी निकालिए, 3 प्लस √2 में √3 घटा दीजिए, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा √2, तो ये आंसर हो गया। इससे भी निकालिएगा तो वही आएगा। देखिए 3 प्लस जानना चाहिए आपको √2, इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटा के देखिए, अगला में पिछला को घटाना है, अगला में पिछला को घटाना है, तो 3 प्लस 2√2 में 3 प्लस √2 घटाएंगे, 3 प्लस √2 घटाएंगे, तो इसको घटाते हैं, 3 प्लस 2√2, ये -3 और माइनस √2, ये प्लस -3 खत्म हो गया, और 2 गो √2 में एगो √2 जाएगा तो बचेगा √2, देखिए यही √2 आएगा। आप इसको भी इससे घटा के निकाल सकते हैं। चलिए, यानी कि सार्व अंतर क्या होगा, √2 होगा। सार्व अंतर को डी से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, फिर कल सब्जेक्टिव बताएंगे। x + 2 3x यदि x + 2 क्वेश्चन है आपका
एक्स प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। x का मान होगा तो x का मान होगा तो x का मान होगा x का मान होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऑप्शन लिख देते हैं 1 2 C है 3 D है 4। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 अगर समांतर श्रेणी में है, या दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है इसमें इसको घटाएंगे, 3x में x प्लस 2 को घटाएंगे तो जो भी अंतर आएगा, 4x प्लस 1 में 3x को घटाएंगे तो वही अंतर आएगा। थोड़ा देर के लिए समझिए एक उदाहरण, जैसे कि 3x प्लस 1 में इसको माइनस करते हैं, मान लीजिए 10 आता है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसमें इसको भी घटाएंगे तो 10 आएगा, क्योंकि ये एपी में है। एपी में है तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो ये जैसे कि x प्लस 2 है 3x और 4x प्लस 1 है, तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर 3x में इसको माइनस करेंगे, मान लीजिए अंतर 5 आता है, इसमें इसको घटाएंगे तो अंतर 5 आएगा, इसलिए दोनों का अंतर समान होगा। तो कैसे निकालेंगे, 3x माइनस x प्लस 2 और फिर इसमें इसको घटाएंगे 4x प्लस 1 में माइनस 3x, ये दोनों जो होगा बराबर आएगा। मान लीजिए इसमें इसको घटाते आता है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, इधर से इसमें इसको घटाते तो आएगा 5, तो 5 बराबर 5। उसी तरह से अगला में पिछला टर्म को घटाएंगे, यानी दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटाएंगे, फिर तीसरा टर्म में दूसरा को घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, दोनों का अंतर समान होगा क्योंकि एपी में है। अब इसको देखिए, घटा के देखिए, 3x माइनस x माइनस 2 4x प्लस 1 माइनस 3x, ये 3x में x यानी 2x माइनस 2 और ये 3x में x प्लस 1, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, 2x माइनस x और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा आपका 3। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगला में पिछला पद को घटाएंगे, अगला में पिछला पद को घटाएंगे तो अंतर समान होगा क्योंकि समांतर श्रेणी में, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा और सरल कर देंगे तो x का मान हो जाएगा। और एक तरीका से कर सकते हैं, जब ये समांतर श्रेणी में है और इस तरह से 3 पद दिया रहे तो थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5 7 9 ये समांतर श्रेणी में, ये बीच वाला पद है 7 को लिख सकते हैं 9 5 प्लस 9 बाई 2, 9 5 14, 14 बटे 2 यानी 7, 7 के बराबर 7 होगा। या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसको बना सकते हैं ऐसे, 3x पिछला पद लेंगे और
पहला पद और तीसरा पद का योग करके 2 से भाग दे देंगे। x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 बाई 2। अब इसको सरल कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4 1 5x प्लस 3। x वाले को इधर लेते आइएगा तो x बराबर 3 है। ये शॉर्टकट है, ये सबसे बेस्ट है। आप किसी तरह से बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर सेम आना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक और देखते हैं, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन। यदि संख्याएं 2x माइनस 1, यदि संख्याएं 2x माइनस 1 2x माइनस 1 3x प्लस 2 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है, x का मान है ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन है 3 1 2। देखिए 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो कैसे डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, ऑब्जेक्टिव है। तो बीच वाला जो पद होता है 3x प्लस 2 जो होता है, और छोर के पदों का योग करके 2 से भाग दे देंगे। यानी कि प्रथम पद और तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद के योग को 2 से भाग देंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1, दोनों को जोड़ दिए, अब बटे 2 कर देंगे। अब देखिए ये 2 से गुना कीजिए इधर क्रॉस, तो 6x 2 दूना 4, इधर हो जाएगा आपका 6 2, अच्छा लिख देते हैं 6x माइनस 1 6x माइनस 1 2x माइनस 1 6x माइनस 1, इसको सरल कर लीजिए। 6x प्लस 4, ये हो जाएगा 6 2 8x माइनस 2, x वाले को एक तरफ लेते आइए, 8x माइनस 6x, इधर 4 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, यानी 6 बराबर 2x, यानी x बराबर क्या आएगा 3 आएगा। इसमें भी मान होगा x बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा। देख लीजिए, यही सूत्र अच्छा है, इसी विधि से बनाइएगा। यानी कि बिचला पद बराबर पहला पद और तीसरा पद का योग बाय 2 कर देंगे, और इसके बाद इसको सरल कर दीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, 3 दूना 6x 2 दूना 4, ये सरल करके आपका x बराबर 3 आएगा। उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आप यही विधि से बनाइएगा एग्जाम में। ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2। ये है, अगला में पिछला को घटाए, अगला में पिछला को घटाए, फिर अगला में पिछला को घटाएंगे, 6x माइनस 1 में 3x प्लस 2, इसको सरल कर दीजिए, 3x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 और 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2, तो 3 में 2 जाएगा x, तो x बचेगा 2 1 3, इधर हो गया 6 में 3, यानी 3x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3,
अब x वाले को इधर कीजिएगा तो 3x माइनस एक्स, इधर 3 है तो +3, यानी आपका 6 हो गया, इधर हो गया 2x, x बराबर हो जाएगा आपका 3। कोई भी विधि से बनाइए आंसर सेम आएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इसी का प्रयोग कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। इसका क्या होता है, बीच वाला पद ले लेंगे बराबर पहला पद और तीसरा पदों का योग कर लेंगे अब बटे 2 कर देंगे, और उसके बाद सरल कर देंगे, x का जो भी मान आएगा वही होगा। हम दोनों तरीका से बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उसी से कीजिए, आपको यही करना, ये बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर हुआ, 5वां क्वेश्चन देखिए दूसरे तरीका का, टाइप चेंज कर देते हैं। 5वां क्वेश्चन, दो 7 12 का 10वां पद है। तो 5वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। ऑप्शन है आपका 50 40 50 40, सी है 47, डी है 53, 47 53। देखिए क्वेश्चन ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी ए का मान है आपका 2 और डी का मान है, अगला में पिछला को घटाइए, 7 में 2 को, यानी 5 है डी का मान। जैसे कह रहा है 10वां पद, तो इसका होगा ए प्लस 9डी। अगर पूछेगा 12वां पद, देखिए थोड़ा सा, जैसे पूछेगा 12वां पद तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस 12 में 1 कम करेंगे 11डी, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n में एक कमी होता है, इसीलिए 12 में 1 कम कर देते हैं डायरेक्ट। जैसे लिखेंगे a 15वां, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 15 है तो 1 कम करके 14डी। अगर मान लीजिए 20वां पद है तो a प्लस 19डी। उसी तरह 10वां पद है तो a 10, a प्लस 9डी। अब देखिए ए डी का मान दिया हुआ है, रख दीजिए, ए का मान 2, 9 गुना 5, तो 2 प्लस 45, यानी कितना हो गया 47। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ गए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन देखिए, एपी में दिया हुआ है √7 28 30, √28
√63 डॉट 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 का चौथा पद है। चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद ज्ञात करना है। 70 √70 √84 98। यही क्वेश्चन है। 7, 28, 63। यही ठीक है क्वेश्चन। देखिए चौथा पद ज्ञात करना है, तो चौथा पद बराबर, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी चाहिए। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए ए और डी चाहिए। ए और डी चाहिए। तो ए और डी, ए तो दिया है आपका √7 और डी भी दिया। इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, तो डी का मान आ जाएगा। क्योंकि ये एपी में है तो डी बराबर हो जाएगा √28 माइनस √7। देखिए 28 को तोड़िए, 7 चौक 28, जैसे 28 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 7 चौक 28, तो 4 का हो जाएगा 2, अंदर में रह जाएगा 7, यानी 2√7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2√7 और माइनस 7 √7। देखिए 2 गो √7 है, यहाँ 1 गो √7 है, घटेगा क्या बचेगा? √7, यानी डी का मान भी √7 हो गया। अब देखिए, अब आपको चौथा पद करा है A4 बराबर A + 3D, एक कम करके, क्योंकि फार्मूला जो होता है n-1 × d होता है। ये चौथा पद लिखेंगे तो A तो ठीक है, D में एक कम करके 3D। जैसे पांचवा पद लिखेंगे तो A + 4D, सातवां पद लिखेंगे A + 6D, आठवां पद लिखेंगे A + 7D। अब AD का मान रख दीजिए। A का भी मान √7 है और D का भी मान √7 है। अब देखिए 3 गो √7 और 1 गो √7, √7 को थोड़ा देर के लिए आम समझिए, आम समझिए। तो 3 गो आम और 1 गो आम, तो क्या गो आम हो गया? 4 गो आम। आम किसको मान है? √7 को, तो ये हो जाएगा 4√7। अब देखिए ये ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे होगा? आप यहाँ पर देखिए, जैसे 4 को अंदर ले जाइएगा तो डबल रोल होता है, घर के अंदर डबल रोल और घर से बाहर सिंगल रोल। ये ट्रिक याद रखिएगा, थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये 32 है, 32 को तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये देखिए 2 गो में 1 गो निकलता है, यानी 2 निकलता है, 2 निकला, अंदर में 2 बच गया। अब फिर इस 2 को अंदर लेगिएगा, या तो जैसे 18 देखिए, जैसे 18 है, 18 को कैसे तोड़िएगा? 3 गुना 3 गुना 2, यानी हो गया ये 2 गो 3 में 1 गो 3 निकलेगा, 3√2। अब ये 3 को फिर अंदर लगेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ये घर के बाहर से अंदर जा रहा है तो ये डबल हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूना 18, फिर आपका 18 ही आ गया। तो याद रखिएगा, घर के अंदर डबल रोल, जैसे ये घर में इस 4 को अंदर कीजिएगा तो ये डबल हो जाएगा, इधर से बाहर कीजिएगा सिंगल हो जाएगा। तो 4 को अंदर कर रहे हैं तो 4 चौक क्या हो जाएगा? 16, 7 गुना 16, 16 सत्ते 112, आपका नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको अंदर लेते जाइएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। याद रखिएगा, घर के अंदर घुसिएगा डबल रोल और घर से बाहर निकलिएगा सिंगल रोल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 18, 50, 98, फिर भी 18, 7 नंबर एपी में है। 18, 50,
98 162 98 162 का सार्वंतर है, का सार्वंतर है। ये भी रूट वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 2 2 रूट 2 2 2 रूट 2 3 2 रूट 3, ये आपका ऑप्शन है 2 रूट 3। ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। देखिए सार्वंतर ज्ञात करना है, क्या करेंगे, अगला में पिछला को घटाएंगे, यानी कि ये एपी में दिया है तो आप इसमें इसको घटा सकते हैं या इसमें इसको घटा सकते हैं या इसमें इसको घटा सकते हैं, किसी को, यानी कि अगला में पिछला पद को घटाना है, अगला में पिछला पद को घटाना है, अगला में पिछला पद को घटाना है, जो अंतर आएगा वही सार्वंतर होगा। तो हम डी का मान निकालते हैं, रूट 50 में रूट 18 को घटाते हैं। देखिए इसको तोड़िए, जैसे कि 50 को तोड़िएगा तो 25 दूना 50, इधर तोड़ के दिखा देते हैं, 25 दूना 50 या 25 का हो जाएगा 5, अंदर में बच जाएगा 2। 18 को तोड़ते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 का हो जाएगा 3, अंदर में हो जाएगा रूट 2। इसका क्या होगा 5 रूट 2। 25 दूना 50, 25 का 5 हो जाएगा, अंदर में 2 रहेगा। 18 का 9 दूना 18, 9 का 3 हो जाएगा, अंदर में रूट 2 हो जाएगा। या तो नहीं जानते इस तरह कर सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2, तो 2 को 5 में 1 5 बाहर निकला, अंदर में बच गया रूट 2। 18 को लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया 50, इसको लिख सकते हैं, जैसे 18 को लिखना है तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 6 3 18, 2 को 3 में 1 3 बाहर निकलेगा, अंदर में 2 बच जाएगा। अब देखिए रूट 2 को आम समझिए, 5 गो आम और 3 गो आम, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 गो आम, आम किसको माने रूट 2 को, तो आ जाएगा 2 रूट 2। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए 5 रूट 2 में 3 रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 रूट 2, तो रूट 2 को समझना है आम, ये रूट 2 को समझना है आम, तो 5 गो आम में 3 गो आम घटाएंगे तो 2 गो आम बचेगा, आम किसको माने रूट 2 को, इसलिए रूट 2 लिखेंगे। 6 7 के बाद हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 126 120 114 एपी में है 126 114 126 120 114 120 114 डॉट डॉट। का कौन सा पद शून्य है, ये क्वेश्चन है, का कौन सा पद शून्य है। ऑप्शन है आपका 20 21 22 23, 20 21 22 23। ऑप्शन है आपका 20वां बी है,
21वां सी है, 22वां डी है और 27वां। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब चुन चुन के बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिए ये एपी में दिया है 126 घट रहा है, उसके बाद 120 है, 114 है। इस तरह घटते 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 कहीं ना कहीं आगे चलकर जीरो मिलेगा। तो कह रहा है कि जीरो के माँ पद है, यानी ये पहला पद है 126, दूसरा पद है 120, तीसरा पद है 114। इस तरह आगे चलकर कहीं ना कहीं जीरो मिलेगा, तो जीरो के माँ पद है। जैसे कि पहला कुर्सी पर 126 नाम का व्यक्ति बैठा है, दूसरा कुर्सी पर कौन बैठा है, 120 नाम का व्यक्ति बैठा है, तीसरा कुर्सी पर 114 नाम का व्यक्ति बैठा है। इसी तरह से जीरो नाम का व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है जीरो, वो किस कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी नंबर पता करने के लिए कह रहा है। तो 10वां कुर्सी पर बैठा है कि 20वां कुर्सी पर बैठा है कि 15वां कुर्सी पर बैठा है। अगर 15वां कुर्सी पर बैठा है तो 15वां पद जीरो है इस एपी का। अगर तो इसको हम लोग तो पता नहीं है कि 15वां है कि 18वां है, अगर पता रहता तो आंसर हो जाता। तो इसको मानेंगे कि ये एनवां पद है, एनवां कुर्सी पर बैठा है, इसको मानेंगे। अब देखिए जैसे कि ए का मान हो गया 126 और डी का मान हो गया 126 माइनस 120 नहीं, 120 माइनस 126। अगला में पिछला को घटाएंगे, यानी 120 माइनस 126 यानी कि -6 आएगा डी का मान। ऐसा नहीं कीजिएगा 126 में 120 को घटा दीजिएगा, 120 में 126 को घटाना है, अगला में पिछला को घटाना है, याद रखिएगा। आप देखिए एनवां पद 0 है। अब ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। देखिए ए का मान पता है, ए एन डी मतलब होता है और, ये पढ़े हैं आप लोग। ए एन डी मतलब क्या होता है, और अंग्रेजी में होता है ना ए एन डी और, ये आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं, ए एन डी और। तो देखिए ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो एन का निकल जाएगा। तो ए का मान रखिए 126 प्लस एन माइनस 1 और डी है -6, इसलिए ब्रैकेट में लेते हैं 0। 126 प्लस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -6n और प्लस 6 इक्वल टू 0। 126 प्लस 6 132 और -6n बराबर 0। इसको इधर लेते आइए, प्लस हो जाएगा 132 बराबर 6n, n बराबर हो जाएगा 132 बटे 6, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 22वां पद आपका कहाँ है, 22वां पद 0 है। इस एपी का 22वां कुर्सी पर 0 नाम का व्यक्ति बैठा है, यानी 22वां पद 0 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए। नंबर हम भूल जाते हैं इसलिए पहले लिख देते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी में, इसको मिटा देते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 A20 A20 बराबर 50, ये आपका ए है, ये आपका ए है। A30 माइनस A20 बराबर 20 हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा, हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा।
4 15 5 10। क्वेश्चन एक बार मिलान कर लेते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए दिया है A30 माइनस A20 बराबर 50, यानी कि 30वां पद और 20वां पद के अंतर जो है 50 है। अगर 30वां पद मान लीजिए 30वां पद 120 होता होगा तो 20वां पद 70 होता होगा, तब न दोनों का अंतर 50 आएगा। ठीक है, ऐसा अपने से सोच के बताएं। यानी 30वां पद कुछ ना कुछ तो होता होगा, 20वां पद दोनों का अंतर दिया है 50, तो आपको श्रेणी का सार्व अंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है। देखिए अब जैसे A30 हम अभी आपको बताए, जैसे लिखना है A5 तो क्या लिखेंगे A प्लस 4D। जैसे लिखेंगे A10 तो क्या लिखेंगे A प्लस 9D। उसी तरह A30 है तो A प्लस 29D लिखेंगे। चलिए इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। जैसे A20 है माइनस है तो माइनस देंगे, A प्लस 19D। आप कुछ नहीं, इसको सरल कर देंगे, इसको सरल कर देंगे। A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D बराबर 50 बराबर 50। A से A कैंसिल हो जाएगा, 29 में 19 जाएगा तो 10D बराबर 50, यानी D का मान हो जाएगा 5, यानी सार्व अंतर हो जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका 5वां पद 25 है तो 25 है तो श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन भी लिख देते हैं। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। दूसरा पद 13 है, 5वां पद 25 है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है।
दूसरा पद 13 यानी A2 बराबर दिया है आपका 13। इसका मतलब A प्लस 1D, 1 नहीं लिखते हैं, बराबर 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पांचवा पद यानी A5 बराबर दिया है 25, यानी A प्लस 4D बराबर 25। ये समीकरण सेकेंड हो गया। इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटाइएगा, इधर कर देते हैं। A प्लस 4D बराबर 25 और A प्लस D बराबर 13। घटाइएगा, माइनस यहाँ माइनस, ये से कट जाएगा, ये बचेगा 3D और यहाँ बचेगा 12, यानी D का मान हो जाएगा आपका 4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। देख लीजिए, दूसरा पद 13 दिया है, यानी A2 13 दिया है। इसका मतलब A प्लस D, दो में एक कम करेंगे, 1D 13। A5 यानी पांचवा पद दिया है 25, यानी A प्लस 4D बराबर 25। दूसरा समीकरण में पहला समीकरण को घटा दीजिएगा, ऐसे भी देखिए, A से A कट जाएगा, 4D में एगो D जाएगा, 3D बचेगा, इस पार में 3D, इधर 25 में 13 जाएगा 12। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3D बराबर 12, यानी D बराबर 4। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मौखिक तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी AP 14 9 4 AP का है, 14 9 4 -1 -6 -1 का nवां पद है, nवां पद है। nवां पद होगा, इस AP का nवां पद ज्ञात करना है। ऑप्शन लिख देते हैं, 19 प्लस 5n, 19 प्लस 5n, ये ऑप्शन ए है। बी है 19 माइनस 5n, 19 प्लस n, सी नंबर है 19 प्लस n। डी है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। nवां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए ए और डी चाहिए। तो ए का मान दिया है आपका 14 और डी का मान दिया है, अगला में पिछला को घटाएंगे, 9 माइनस 14, यानी कि 9 5 14 माइनस 5 बचेगा आपका। अब देखिए, nवां पद ए प्लस, जिस तरह 10वां पद रहता तो 9D लिखते, 12वां पद रहता तो एक कम करते थे, n है तो n में एक कम करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए, a का मान है 14, n माइनस 1 और d का मान है -5। गुना कीजिएगा सावधानी से, माइनस में 14, इसको इससे गुना कीजिएगा, -5n माइनस माइनस प्लस 5, यानी 14 5 19 माइनस 5n, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। ग्यारह 15 19 एपी में दिया है, 11 15 19 ... का कौन सा पद 51 है? का कौन सा
पद 51 है। ऑप्शन है आपका नम्मा, दसवां, 11वां, 12वां। ऑप्शन है नम्मा, बी है 10वां, सी है 11वां और डी है 12वां। देखिए 11, 15, 19 डॉट 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 इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा है। यानी देखिए 4 बढ़ रहा है, 19, 4, 23, 23, 4। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं 11, 15, 19, 4, 23, 23, 4, 27, 27, 4, 31, 31, 4, 35, 39, 43, 4, 47 और 4, 51। तो गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां। यानी 11वां आंसर हो जाएगा, 11वां पद। इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो नहीं बना पाइएगा। ये तो आपको दिखाए, छोटा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन माइनस में दिया रहेगा या यहाँ पर दे देता आपका 100 से पार कुछ कोई अंक देता, तब दिक्कत हो जाता, बहुत लंबा होता है इस तरह से करने में। तो सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। तो देखिए इसी तरह आगे चलकर कहीं ना कहीं 51 मिलेगा। ये पहला कुर्सी पर, यानी पहला पद 11 है, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद 19 है। इसी तरह ये केमा पद है, जिसको मान लेते हैं हम लोग एनमा पद 51 है। यानी एनमा कुर्सी पर 51 नाम का व्यक्ति बैठा है। तो ए का मान हो गया 11 और डी का मान हो गया 15 माइनस 11 यानी 4 हो गया। एनमा पद है 51, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 51। ए और डी का मान रखिए, क्योंकि ए एंड डी है, ए एंड डी है। ए का डी भी पता है, ए भी पता है, तो एन निकल जाएगा। ए है 11 एन माइनस 1, डी है आपका 4, 50, 51। 11 प्लस 4 एन माइनस 4 बराबर 51। 11 में 4 जाएगा, 7, 4, 11, 4n, यानी 4n बराबर हो जाएगा 51 माइनस 7। 50, 6 घटेगा 44, यानी 4n बराबर बचेगा 44। 4 से काटिएगा 11, यानी n बराबर 11। यानी 11वां पद, इस एपी का 11वां पद 51 है आपका 11। देखिए और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 12। इसको मिटा देते हैं। दो 7, 12 समांतर श्रेणी दो 7, 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। ए बी सी डी 245, 240, देख लीजिए क्वेश्चन। तो योग याद करना है। देखिए
योग ज्ञात करने के लिए पहले आप दो ट्रिक समझिए। पहले देखिए ट्रिक नंबर पहला, कोई भी पद ज्ञात करना रहे, जैसे 10वां पद, 12वां पद, 18वां पद, 50वां पद, तो आपको ए और डी चाहिए, ये याद रखिए। और जब योग ज्ञात करने के लिए कहे, यानी कि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कहेगा, पद ज्ञात करने के लिए ए और डी का जरूरत होता है। दूसरा बात, योग ज्ञात करने के लिए, यानी सभी पदों का योग ज्ञात करने के लिए ए एंड डी की जरूरत होता है। आप लोग पढ़ते हैं राम एंड श्याम, मोहन एंड राधा, ऐसे पढ़ते हैं अंग्रेजी में। तो ए एंड डी का रोल देखिए क्या है, ए एंड डी मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, और। यहाँ पर देखिए योग चाहिए तो ए एंड डी तीनों चाहिए। अगर कोई पद चाहिए तो ए और डी चाहिए, ए और डी चाहिए। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए ए डी चाहिए। जैसे 10वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 9 डी, ए का मान रखना होगा, डी का मान रखना होगा, तो ए डी चाहिए। योग ज्ञात करने के लिए आपको ए एंड डी चाहिए, ये दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो अच्छा है, देखिए अब हमको 10 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो ए का मान आपका 2 दिया है, डी का मान आपका दिया है 7 में 2 जाएगा 5, और एन 10 पद है, एन का मान दिया है 10। यानी आपको ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है। अब योग वाला सूत्र देखिए, जैसे कि एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये योग वाला सूत्र होता है, योग। तो n की जगह 10 रखिएगा, यानी 10 पदों का योग, s 10 का मतलब 10 पदों का योग, 10/2 और 2 गुना ए का मान है आपका 2, n का मान है 10 माइनस 1, और डी का मान है आपका 5। इसको सरल कर दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा 5, 2 दूना 4, और 10 में 1 गया 9, 9 पचे 45, 5 गुना 45 4 49, 9 पचे 45, 4 5 चौक 20 4 24, यानी होगा 245। ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लीजिए, योग ज्ञात करने के लिए आपको ए एंड डी मतलब और, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए ए डी मान पुट कर दीजिए। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला पर मान पुट कर दीजिएगा, ए एंड डी का आपका मान आ जाएगा। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आज फिर कल के क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चलेगा, समांतर श्रेणी का, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइप का क्वेश्चन है। तो कल भी समांतर श्रेणी चैप्टर यानी एपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चलेगा। और आज 12 क्वेश्चन बताया, आज 12 क्वेश्चन हुआ। कल फिर इसी जगह से 13 नंबर से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो अगले क्लास में देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सभी को धन्यवाद।